मेरा नाम सिया है और ये कहानी मैं अपनी ज़िंदगी के उस सफ़र से शुरू कर रही हूँ जहाँ से मुझे कभी लौटना ही नहीं था। मैंने हमेशा रात की ट्रेनों के बारे में डरावनी बातें सुनी थीं। कहते थे आधी रात को चलने वाली ट्रेनें इंसानों को नहीं बल्कि आत्माओं को सफ़र करवाती हैं। लेकिन मैंने कभी उन बातों को सीरियसली नहीं लिया। उस रात मैं घर लौट रही थी। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली नाइट ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन पर बस 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे थे। मैंने अपना बैग कंधे पर टांगा और अपनी सीट ढूंढकर बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरा था। बीच बीच में गांव की धुंधली बत्तियां दिखाई दे रही थीं। डिब्बे में ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ यात्री सो चुके थे और कुछ मोबाइल पर लगे थे। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बजे। तभी अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। मैंने सोचा कोई छोटा स्टेशन होगा, लेकिन बाहर झांक कर देखा तो वहां कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बस घना अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा। ट्रेन के बाहर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। तभी मैंने देखा कुछ लोग उस धुंध से निकलकर डिब्बे में चढ़ रहे थे, लेकिन उनका चलने का अंदाज अजीब था, जैसे उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डिब्बे में बैठे किसी यात्री ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया, जैसे बाकी सबको कुछ दिख ही नहीं रहा हो। और तभी उनमें से एक औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने सीधे मेरी सीट के पास आकर जगह ले ली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग इंसान हैं या कुछ और। मैं बिल्कुल सन्न रह गई थी। वो औरत मेरी बगल वाली सीट पर बैठ चुकी थी। उसकी देह से ठंडी हवा सी निकल रही थी, जैसे सर्दियों की बर्फ छूली हो। मैंने नजरें चुराकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ धुंध ही धुंध थी। अचानक ट्रेन के गेट से एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसकी चाल इतनी अजीब थी मानो जमीन पर सरक रहा हो। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी बहुत पुराने जमाने से सीधे निकल आया हो। धीरे धीरे ऐसे 7-8 लोग डिब्बे में भरने लगे। सबके चेहरे फीके, आंखें गहरी और शरीर बिल्कुल स्थिर। उनमें से किसी के हाथ में टिकट नहीं था, किसी के पास सामान भी नहीं। मुझे लगा शायद ये कोई सपना है। मैंने खुद को चुटकी काटी, लेकिन दर्द ने यकीन दिला दिया कि सब सच हो रहा है। मैंने बगल में बैठी उस औरत की तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। धीरे से उसने कहा, तुम पहली बार आई हो? उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ बिल्कुल इंसानी नहीं थी, जैसे गहरी सुरंग से आती कोई गूंज। मैं डरते डरते बोली, कौन सी जगह है ये? वो मुस्कुराई और बोली, ये मॉन स्टेशन है। यहाँ हर रात ट्रेन रुकती है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ वही जान पाते हैं जिन्हें चुना गया हो। मैं हैरान रह गई। मैंने हिम्मत करके बाकी यात्रियों की तरफ देखा। सब अपने अपने काम में लगे थे, जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। तभी अचानक ट्रेन का दरवाज़ा बंद हुआ और सीटी बजते ही ट्रेन फिर से चल पड़ी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जो लोग अभी अभी चढ़े थे, वो अब मेरे सीटों के आसपास खड़े होकर मुझे घूरने लगे। उनकी निगाहें मेरे अंदर तक उतर रही थी। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बोला, डरो मत, अगला सफ़र तुम्हारे लिए ही है। उसकी सांस से बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे समझ आ चुका था कि अब मैं किसी साधारण ट्रेन में नहीं हूँ। ये
कोई और ही सफ़र था। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई तेजी से भाग रही थी। खिड़की के बाहर अब पेड़ पौधे या गांव नहीं दिख रहे थे, बस एक काली सुरंग जैसी दुनिया थी, अंधीन और डरावनी। मैंने अपनी सीट कसकर पकड़ ली, लेकिन वो लोग जो स्टेशन से चढ़े थे अब धीरे धीरे पूरे डिब्बे में फैलने लगे। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ टिकी हुई थीं। मेरी हालत पसीने पसीने हो गई। मैंने हिम्मत करके पास बैठे एक इंसान से पूछा, आप देख रहे हैं ना ये अजीब लोग? लेकिन उसने मेरी बात सुनकर आश्चर्य से देखा और बोला, कौन लोग? डिब्बा तो खाली है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी जो लोग मुझे दिखाई दे रहे थे उन्हें और किसी को नहीं दिख रहा। अचानक सामने खड़ा वो बुजुर्ग आदमी मेरी ओर झुक गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं। उसने बर्फ जैसे ठंडे हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और बोला, तुम्हें चुना गया है। आज रात तुम मॉन स्टेशन का हिस्सा बनोगी। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। तभी बगल वाली सीट पर बैठी वही औरत फिर बोली, हम सब कभी तुम्हारी तरह ही यात्री थे, इंसान। पर एक रात ये ट्रेन हमें स्टेशन पर ले आई। अब हम कभी लौट नहीं पाए। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने मेरे हाथ को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी त्वचा से लगी, मेरा शरीर सिहर उठा। ठंड इतनी थी कि मेरी सांसें जमी हुई सी लगी। ट्रेन अचानक जोर से झटकी और तेज सीटी बजाते हुए एक जगह रुक गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। एक पुराना जर्जर स्टेशन था। टूटी हुई दीवारें, धुंध से ढकी पटरी और चारों ओर सन्नाटा। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ धुंध में तैरती परछाइयां। मेरे कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, स्वागत है मॉन स्टेशन में। जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक लगाया, मैं अपने आप को खिड़की से झांकते हुए रोक नहीं पाई। स्टेशन बिल्कुल सुनसान और धुंध से ढका हुआ था। चारों तरफ बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही मैंने ट्रेन का दरवाज़ा खोला, मेरा पैरों के नीचे ज़मीन नहीं लग रही थी। हर कदम पर हल्की सी गूंज हो रही थी, मानो कोई और मेरे साथ चल रहा हो। वो बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और धीरे से बोला, अब तुम अकेली हो, यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे समझ आ गया था कि ट्रेन में जो लोग मुझे दिखाई दे रहे थे वे अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। मैंने चारों ओर देखा। धुंध में परछाइयाँ तैर रही थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि किसी की आंखें मुझे घूर रही हैं। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और डर था। तभी बगल में वो औरत मेरे पास आई। उसने कहा, पहले रात के यात्री, अब यहाँ के रहने वाले, तुम भी उनकी तरह बनोगी। अगर भागना चाहो तो। उसकी आवाज़ अचानक और गहरी हो गई, लेकिन कोई रास्ता नहीं। मैंने दौड़ने की कोशिश की। स्टेशन का मैदान जैसे अंतहीन था। हर कदम पर धुंध और गहरी होती जा रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ पर हाथ रख रहा है। मैंने पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मेरा शरीर कांप रहा था। फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी घड़ी ख़त्म हो चुकी है। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन हिल गई। स्टेशन की दीवारें खुद ब खुद लड़खड़ा रही थी और वो औरत मेरे सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ खाली आंखें। उसने धीरे से कहा, अब तुम हमारे बीच में रहोगी जब तक ट्रेन आएगी। मेरा दिल जोर से धड़कते हुए कहा, मैं नहीं रुक सकती, मुझे बाहर जाना है। लेकिन हर रास्ता धुंध में खो गया था। मैंने पीछे देखा, ट्रेन अब गायब थी। वो यात्रा जो मुझे शुरू में रोमांचक लगी थी, अब मेरे लिए कैद जैसा जाल बन गई थी। मैं ज़मीन पर बैठ गई, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सन्नाटा और धुंध ने मेरे चारों ओर दीवार बना दी थी।
हर तरफ सिर्फ उस मौन स्टेशन की डरावनी मौजूदगी थी। तभी मैंने महसूस किया कि कुछ हलचल है। परछाइयां धीरे धीरे मेरे चारों ओर घेर रही थीं। उनमें से एक, जो पहले ट्रेन में मेरी बगल वाली औरत थी, अब मेरी आंखों के सामने ठहर गई। उसने धीरे धीरे मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और खाली थी कि सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक विकल्प है, या हम तुम्हें हमारे बीच में ले जाएंगे। मैं दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में धुंध इतनी घनी थी कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख पा रही थी। तभी मुझे किसी ने खींचा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक युवक जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी हिम्मत ने अचानक मुझे उठाया। मैंने दौड़ना शुरू किया और स्टेशन की तरफ भागी। हर कदम पे जमीन हिल रही थी और हर धुंध में परछाइयां मुझे रोकने की कोशिश कर रही थीं। तभी मुझे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने अपनी आखिरी उम्मीद उसी में रखी और दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, वो सभी परछाइयां पीछे रह गईं, लेकिन मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम बच गई हो, लेकिन अगले सफर में तुम फिर लौटोगी। मैंने सीट पर बैठकर अपनी सांसें संभाली। ट्रेन अब फिर चल रही थी, लेकिन जो डर मेरे अंदर था वो हमेशा के लिए मेरी रूह में उतर गया। मैंने देखा, अभी भी धुंध के बीच कुछ आंखें मुझे घूर रही थीं। ये एहसास कि मैं कभी सच में सुरक्षित नहीं थी मेरे दिल में बैठ गया। ट्रेन लगातार अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही थी। मैं अभी भी डर और राहत के मिश्रित एहसास में थी, लेकिन दिल की गहरी आवाज़ मुझे बता रही थी, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। वही धुंध, वही परछाइयाँ, लेकिन इस बार उनमें से कुछ मेरी ट्रेन के साथ चल रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर फिर भी मुझे लगा कि कोई मेरी सांसों को महसूस कर रहा है। मैंने मोबाइल निकाला और घड़ी देखी। सभी समय ठहर गया था। स्क्रीन पर सिर्फ काली चमक। मैं समझ गई कि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। तभी पीछे से वही औरत आई। उसकी आंखों में अब इंसानी रूप बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा झुलसा हुआ, चेहरे की रेखाएं अजीब रूप ले चुकी थीं। उसने धीरे से कहा, अभी तुम बच गई हो, लेकिन अगले स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार है। मैंने रोते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्यों मुझे चुना गया? उसने हंसते हुए कहा, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। ये ट्रेन, ये स्टेशन केवल आत्माओं का सफ़र है, और जो एक बार आते हैं उनका भागना असंभव है। तुम सिर्फ अभी के लिए बची हो, अगले सफ़र में कोई उम्मीद नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। खिड़की के बाहर वही मौन स्टेशन दिखाई दिया, पर इस बार स्टेशन पर खड़े लोग वे वही यात्री थे जिन्हें मैंने पहले देखा था। उनके चेहरे स्थिर, आंखें गहरी और मुस्कान बिल्कुल भयानक। मैंने समझ लिया कि ये ट्रेन मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मेरे दिल में डर ने इतनी जड़ बना ली कि मैं चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज़ गले में अटक गई। ट्रेन की सीटी बज रही थी और मैं फिर से उसी अंधेरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। मेरी आखिरी सोच यही थी, शायद ये मौन स्टेशन सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर रात किसी न किसी की रूह को खा जाता है, और मैं अगली बार वही बन जाऊंगी। और ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। सिर्फ धुंध, सन्नाटा और मौन स्टेशन की गूंजती आवाज़।